अभी पिछले साल उस लड़की की शादी हुई है अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ। क्या मिला उसे उस दोस्ती से? दो आंसू। तुझे क्या लगता है कि मैं अपनी देविका के साथ ये सब कुछ होने दूंगी? नहीं, कभी नहीं। तुम लोगों को जितनी बुराई मेरे नाम करनी है ना, करो। जितना मुझे गलत समझना है समझो, लेकिन मैं जानती हूँ कि रवि देविका को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और सकेत जी उन दोनों की दोस्ती के बारे में जानते हुए भी देविका से शादी कर रहे हैं। अपने नाम का सिंदूर भर रहे हैं उसकी मांग में, हमारी इज्जत बचा रहे हैं वो। इसलिए सकेत जी जो भी करे मैं उन्हें इजाजत दूंगी। करें वो जो करना चाहते हैं। तू अमावस की रात में धूप का चश्मा लगा के खड़ी है, तो सच्चाई कैसे दिखाई दे तुझे? पहले तो लोगों में खुसर पुसर होगी कि मंडप वाले लड़के के साथ उसका कोई चक्कर है। अरे एक ही दफ्तर में काम करते हैं ना, तो वहीं आके लड़ गई होंगी, वहीं इश्क हो गया होगा। इस बात का चर्चा पूरे शहर में होगा। लोग थू थू करेंगे हम पर, कीचड़ उछालेंगे हम पर। इसीलिए मैं नौकरी नहीं करने देना चाहती थी उसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लड़के कैसे ताक में बैठे रहते हैं किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए। और तुम लोग मुझे समझने के बजाय मेरे दिल में अपनी बातों के कांटे चुभाते हो। अरे औरत हूं मैं भी। साकेत जी उसे छूते हैं तो मुझे बुरा लगता है, नहीं सहा जाता मुझसे, दर्द होता है मेरे दिल में भी। लेकिन अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए दर्द सह लूंगी, मैं सह लूंगी। कुछ भी मुंह उठाकर हाथ छुआ साकेत ने उसे, लेकिन वो उसी की होने वाली है ना। शादी करके वो उन्हीं के घर की इज्जत बढ़ने वाली है ना। शादी के बाद वो उन्हीं की जिम्मेदारी बनेगी, संभाल लेंगे वो उसे। अरे महल जैसी कोठी है उनकी, किसी चीज की कमी नहीं है। खुश रहेगी, सलामत रहेगी, आबाद रहेगी वो वहां। तो और क्या चाहिए मुझे अपनी पोती के लिए? क्या चाहिए और मुझे? इसलिए मैंने जो फैसला किया है ना, सारी ऊंच नीच समझ कर किया है। फिर भी अगर मैं तुझे गलत लगती हूँ ना, तो चाहे चढ़ा दे मुझे फांसी पर, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चाहे सबकी नजर में कितनी भी बुरी क्यों ना बन जाऊं, घर की बड़ी हूं ना। लेकिन ये बड़ापन निभाना कितना मुश्किल होता है, ये समझने वाला कोई तो हो। जमीन नहीं मिली मतलब क्या? ढूंढो उसे, हमारे सामने से भाग गई ना। अगर मेरी पार्टी में पहुंची ना, मार दूंगा तुम सबको उधर आके। ढूंढो उसे। मैं चलता हूं अभी। चलता मतलब अभी अभी तो आए तुम, और तुम तो रिश्तेदार हो, खास मेहमान हो। ये दोस्त तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम तो खास हो। तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जान दूंगा, आ जाओ। अब जब एंजॉय नहीं करूंगा तो फिर यहाँ पे रुकने का क्या फायदा? क्यों? तुम्हारे टाइप के लोग नहीं असली है, या फिर अनन्या को ढूंढने का विचार है? तलाश अभी भी जारी है। मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता ना। अब जब बोल दिया मैंने कि मैंने छानबीन सारी बंद कर दी है, फिर भी विश्वास तो अपने आप पर नहीं करता हूँ, तो दूसरों पे क्या करूँ? अगर ऐसा ही है तो मेरी तसल्ली के लिए रुक जाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम मेरे बुलाने पर आए थे, अनन्या के लिए नहीं। अब तुम इतना बोल रहे थे, ठीक है, ये हुई ना बात। चल आजा, एंजॉय कराता हूँ तुझे। तुम्हें पता है रवि, मैं देविका से इतना प्यार क्यों करता हूँ, क्यों हर कीमत पे उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तुमने उसकी आंखें देखी हैं, हिरनी की तरह खूबसूरत,
और डरी डरी हुई थी। उसे देखता हूं ना, अच्छा महसूस करता हूं मैं। मुझे यकीन है कि जिंदगी में कभी मेरे खिलाफ नहीं चाहिए, कभी मेरे खिलाफ कुछ बोलेगी भी नहीं। बादशाह बन के रहूंगा, बादशाह। ऐसी लड़की चाहिए थी मुझे, और देखो मिल गई। साकेत भाई इधर भी तो आ जाओ। आ रहा हूं। हाँ तो एंजॉय करो। ये इंसान है या जानवर? शादी के बाद देविका के साथ क्या करेगा ये? रवि, तुमने साक्षी को कहीं देखा है क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है। ऑलरेडी हम घर पे किसी को बताकर भी नहीं आए थे। ये साक्षी भी ना जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। अगर दादी को पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। तुमने देखा है क्या उसे? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? साकेत है ना, उसे हैंडल कर लेगा। तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो। अरे नहीं, मैं टॉन्ट नहीं मार रहा, मैं तो बस तुम्हारी परेशानी को हटा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें साकेत पर इतना भरोसा जो है, तो उसे हैंडल कर लेगा। मैं तुम दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आई हूँ। साक्षी तो कहाँ चली गई थी? और मुझे नहीं चाहिए कोई ड्रिंक। अरे कोल्ड ड्रिंक है बाबा, पी ले। वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद पता नहीं तुम दोनों को कब मौका मिले इस तरह से साथ में ड्रिंक करने का। एक ड्रिंक दोस्ती के नाम, तेरी शादी के गुड लक के लिए। ये ले। रवि, इट्स ओके, थैंक यू। पीना। देविका, इनसे मिलिए। ये मेरे खास दोस्त है मुज़म्मिल। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। अच्छा एक काम करो, किसी और से मिलाना। हाँ अरे अरे तुम क्यों पी रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? रवि क्या कर रहे हो? इतना क्यों पी? इट्स ओके, वीकी ड्रिंक है, चढ़ेगी नहीं मुझे। ओह नो, अब इससे नशा हो जाएगा। वैसे ये अदल बदल भी बुरा नहीं है। दी नहीं तो रवि सही, अगर इसको नशा हो गया तो ये दी से कुछ भी बोल देगा। नॉट बैड। माँ अपनी दी से कुछ बात हुई क्या? इतनी रात हो गई है, दोनों अब तक घर नहीं लौटे। माँ बोलिए ना, दी से कुछ बात हुई आपकी? क्या हुआ पल्लवी? तू यहाँ है कब? और तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? देखिए ना पापा, दी और साक्षी अब तक घर नहीं लौटे। क्या मतलब, वो दोनों घर पे नहीं है? साक्षी जीजू के कहने पे ही गए तो। और दादी तो सब कुछ जानती है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही। ये नहीं कि इतनी रात हो गई है तो दोनों को घर वापस बुला ले। साक्षी जीजू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे एमएलए बन गए तो अपने आप को अंबाला का किंग समझते हैं क्या? जो उनका दिल कहता है वही करते हैं। किसी की कोई परवाह है कि नहीं उन्हें? और अब शादी कौन सी दूर है, कल ही तो है ना। और फिर भी उनकी नौटंकी कम नहीं होती, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से दी हमेशा परेशान रहती है। चल तू वो फोन करके बता तो कर, आखिर वो दोनों है कहाँ पर? कोई जरूरत नहीं है किसी को उसे फोन लगाने की। बीजी ने उसे भेजा है, वो भी साकेत के साथ। अगर उन्होंने इजाजत दी भी है तो सोच समझ के दी होगी ना। अब तक तो बीजी जो भी कुछ कर रही है हम सबके भले के लिए तो कर रही है ना? बीजी घर की बड़ी है तो सारे फैसले लेने का हक तो उन्हीं का है, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं करेगा। है हिम्मत किसी में ये सब कुछ रोकने की? नहीं ना, तो चुप हो जाइए, कोई फोन नहीं करेगा उसे। रहने दो उसे, जहाँ रहना है। नहीं आएगी घर पे तो भी चलेगा। अरे साक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? मैं तो ड्रिंक पी रहा हूँ साक्षी।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एक ही गिलास पिया है मैंने अभी तक और सर क्यों घूम रहा है मेरा। मैं शराब की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारी लाइफ और देविका दी की लाइफ की बात कर रही हूँ। एक मिनट साक्षी, दो लाइफों की बात एक साथ मत करो प्लीज। मेरा सर ऑलरेडी बहुत घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी समझाना है आराम से प्लीज। इतना तो समझते हो ना कि साकेत किस टाइप का इंसान है? साकेत बहुत बुरा आदमी है, बहुत ज्यादा बुरा आदमी है। ऐसा कमीना इंसान मैंने आज तक कभी लाइफ में नहीं देखा। उसे जो चाहिए वो चाहिए, फिर किसी की जिंदगी खराब हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नंबर का राक्षस है साकेत दी राक्षस। तो तुम क्या करोगे? चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? सब कुछ यूं ही देखते रहोगे? कुछ करोगे नहीं शादी को रोकने के लिए? तो मैं कर भी क्या सकता हूँ साक्षी? क्या करूं मैं हार चुका हूँ। कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। सब मुझे झूठा मानते हैं, साकेत को सच्चा मानते हैं। और अब तो देविका भी उस पर भरोसा करती है। और अगर अब मैं देविका के पास कुछ भी बताने जाऊंगा तो वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। क्या करूं मैं? क्योंकि वो नहीं जानती कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। वो यकीन करेगी तुम्हारा रवि, उसे अपने दिल की बात तो बताओ। फिर देखना उसके अंदर कितनी हिम्मत आ जाएगी। मेरी कौन सी फीलिंग्स, कौन सी दिल की बात तुम कर रही हो मेरी? वही फीलिंग्स जो तुम दिल में छुपा कर बैठे हो, जिसे तुम प्यार का नाम देने से डरते हो।